Welcome back to another podcast. Assalamu alaikum. This is Farisleem from Luxurious Marketing. जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की लग्जरियस मार्केटिंग के बारे में कि लग्जरियस मार्केटिंग का आगाज़ कैसे हुआ, किन किन हर्डल्स को फेस करना पड़ा और लग्जरियस मार्केटिंग का विज़न क्या है। तो इसी गुफ्तगू को आज हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ हैं लग्जरियस मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नबील रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी मैं, जो कि हमारे क्लाइंट्स की क्यूरीज़ हैं। जैसे कि मार्केट की करंट सिचुएशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्केट में इस टाइम दो तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है। हमारा रुपया जितना डिवैल्यू हो चुका था, एक तो उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हर मार्केट को, और उसमें ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी अलग नहीं है। रियल एस्टेट भी उन्हीं मुश्किलात में घिरी हुई है। प्रॉपर्टीज़ के रेट्स का इशू चल रहा है, फाइल्स के ऊपर जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसका इशू चल रहा है, एंड यूज़र गाइड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग ये सोच कर घबरा रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी या नहीं होगी। दूसरा मसला ये भी है कि वो जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल वो कितना ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगा। तो एक इशू तो उस एंड पे है, और जो दूसरा इशू है वो आजकल आरडीए की कार्रवाइयाँ, जो कि एक नेक शगुन है, और आई थिंक आपने उसके बारे में भी कोई सवाल दे रखा है। जी, ऐसे ही है सर। मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि लाइक आरडीए ऑपरेशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? जो एक्शंस उन्होंने लिए हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, रियासत का कोई भी इदारा हो, आप पाक फ़ौज से शुरू करें और पुलिस तक आ जाएँ, और जितने भी इंतज़ामी इदारे हैं, ऑब्वियसली हमारे अपने इदारे हैं, और वो जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हम उन पे शक नहीं कर सकते कि उसमें किसी किस्म का कोई भी बुरा एलिमेंट या कोई भी बेईमानी वाला एलिमेंट होता है। तो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि आवाम को अच्छे से फैसिलिटेट करें, आवाम की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, आवाम की जान, माल, इज़्ज़त, हर चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तो आरडीए की भी एक्टिविटीज़ कुछ इसी तरह से हैं कि जितने भी इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में, उसके ऊपर आरडीए कार्रवाइयाँ कर रहा है। ऑब्वियसली उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं कि जिनको हम डील कर रहे थे, और हम शायद उसके ऊपर कुछ ना कुछ इजहार भी कर चुके हैं, और आज भी उनका नाम लेना चाहेंगे। तो उन प्रोजेक्ट्स का जद में आना मार्केट में थोड़ा बुरा भी समझा जा रहा है। मार्केट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हुई है, बट हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं हैं कि जिनके पास लैंड नहीं है या सिर्फ कागज़ों में उनकी चीज़ें मौजूद हैं, या महज खोखले दावे करते रहे हैं वो लोग। ऐसा ही। हकाइक कुछ अलग हैं, और हकाइक आवाम जानती भी है कि उनके पास मैसिव लैंड है। पहले वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की आप बात करें, रूडन इनक्लेव की बात करें, कैपिटल की एक्सटेंशन की बात करें, चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं, तो जो भी लीगल ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और उससे हट के ग्राउंड रियलिटी भी कुछ इस तरह से है कि इनके पास मैसिव लैंड भी मौजूद है। तो जो भी लीगैलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के बाद इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स अपने एनओसी या जो भी उनके एलओपी या जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे, और ट्रस्ट आवाम का दोबारा से बहाल करने में कामयाब होंगे। जहाँ तक रहेगी बात आरडीए की एक्टिविटीज़ की, तो आरटीए एक काबिल एहतराम इदारा है, और उसकी इंतज़ामिया भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। और ऐसी तमाम सोसाइटीज़ जो आवाम को लूटने पे लगी हुई हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ अपना गेट या ऑफिस बना के बैठी हैं, और उनके पास कागज़ों में भी कोई ज़मीन नहीं है और सिर्फ ख्वाबों में दिखा रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, और बहुत अच्छी बात है कि हो रही हैं। और इंशाल्लाह जब ऐसे फ्रॉड प्रोजेक्ट्स निकल जाएंगे कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते या ख्वाबों और ख़यालों की दुनिया में है, तो फिर मार्केट काफ़ी ज़्यादा साजगार हो जाएगी बाकी सब के लिए। बहुत अच्छी राय है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपको मालूम होगा कि रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो आप इनको कैसे रेट करेंगे? कौन सी सोसाइटी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, अगेन एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, और मौजूदा सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ के ऊपर इजहार करना। बट ऑब्वियसली अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास। ब्लू वर्ल्ड सिटी को हम बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। जो भी मुश्किलात चल रही हैं, अल्लाह करे वो मुश्किलात जल्दी हल हों। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से अब उनके जॉइंट वेंचर सुनने में मिल रहे हैं और सुनने को मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह दोनों घर जब मिल जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। बाकी डीएचए और बहरिया का तो कोई मुकाबला है नहीं। ऐसे पार्क व्यू सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनमें न्यू सिटी पैराडाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा जा रहा है। किंगडम वैली बहुत अच्छा जा रहा है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे मुश्किल में हम अपने जो भी गेस्ट आएंगे उनको डालेंगे, क्योंकि हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं। नोवा सिटी भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हमारे लिए मुश्किल होगा किसी को भी रेट करना। तो रेटिंग वाला क्वेश्चन हम अपने गेस्ट के लिए बचा लेते हैं। अभी के लिए हम सबको अच्छा कह के आगे चलते हैं। चलिए सही है। तो मुझे आप ये बताएं कि मार्केट में आप कंपैरिजन कैसे करना चाहेंगे कि मार्केटिंग जो है वो उसमें कंपनीज वगैरह हैं, उसमें आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? देखिए, लास्ट वीडियो जो मैम महर के साथ ही लास्ट एपिसोड में, उसमें भी हमने कहा कि अब हम उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पर हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझते नहीं हैं। और ये इसलिए नहीं है कि हम अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जब हम चीज़ें ग्राउंड पे देखते हैं कुछ एक दो एंड पे इशूज़ होंगे तो वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बट जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद हमारा कोई कॉम्पिटिटर तो उस तरह से रह नहीं गया। कोई एक नाम बचे है तो इंशाल्लाह हम उसको भी जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। बट जहाँ तक मार्केटिंग कंपनीज़ की बात है तो आजकल डिफरेंट ट्रेंड चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो वायरल ट्रेंड है वो तो कुछ छिछोरापन है कि जिसके ऊपर जैसे होता है ना कि बचपन से सोच रखा था कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलना है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसी सस्ती शोहरत के लिए ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ लगा रहे होते हैं अपने ऐसे ही पेजेस के ऊपर और अपनी मार्केटिंग कंपनीज़ के पेजेस के ऊपर कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली एक तो हम उनको थोड़ा साइडलाइन करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ से कमाया उन्होंने सारी ज़िंदगी। हम अपनी लास्ट मीटिंग में भी जो स्टाफ मीटिंग हुई थी उसमें इस बात का इज़हार कर रहे थे कि जहाँ से उन्होंने सारी ज़िंदगी कमाया है उनका इतना ज़र्फ भी नहीं है कि जब उस प्रोजेक्ट पे मुश्किल टाइम आया है तो उसके डिफेंस में या उसको डिफेंड करने के लिए एक लाइन भी कहें। उनके लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स की वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, बट उस प्रोजेक्ट की वीडियो बनाना शायद उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा मार्केट में आई थिंक एक ट्रेंड है कि आपकी एज या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, या फिर आपके सर पे बाल उठ चुके हों, या आपकी बड़ी बड़ी मूछें हों, या फिर कोई ऐसा कद्दो कामत हो कि जिसके बाद लोग आपकी प्रेजेंस को समझते हैं और मानते हैं कि कोई बंदा आए है। और छिजोरापन अपनी जगह पे चल रहा है, और ये दूसरी साइड एज फैक्टर और जो आपकी आउटलुक वाले फैक्टर्स हैं ये अपनी जगह पर चल रहे हैं। हमारे यहाँ वो दोनों चीज़ें नहीं हैं, और हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ें आए भी नहीं। तो मार्केट में जो हो रहा है उसको रहने देते हैं, हम अपने आप के काम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी थिंकिंग को देख के कि आपने जो कहा, आपकी सोच बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि जो आपने लाइक एक आगाज़ किया लग्ज़रियस मार्केटिंग का, जिस मकाम पे आप इसे देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो उस मकाम पर जाए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।